गुड मॉर्निंग। और आज मैं बना रही हूँ लंच में ड्रम स्टिक की सब्ज़ी। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो जैसे इसमें सरसों डाल के भी बनाया जाता है, तो आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो बना सकते हैं। लेकिन गर्मियों का मौसम है तो सरसों मैं अवॉइड करती हूँ। इसमें मैंने जीरे का तड़का डाला है और हींग डाल रही हूँ। और आप चाहें तो इसमें सरसों का तड़का डाल सकते हैं। और बाकी इसमें पिसी हुई सरसों, प्याज, लहसुन डाल के भी बनता है, अगर आप प्याज लहसुन डाल के बनाते हैं। मैं बिना प्याज लहसुन के बना रही हूँ। और तेज पत्ता तो ये भी ऑप्शनल होता है, लेकिन टेस्ट इसका अच्छा आता है। और आज मैंने शैम्पू करा था तो बाल अभी मेरे गीले ही हैं, तभी मैंने अभी कुछ क्लचर वगैरह कुछ नहीं लगाया, ना कंघी की है। तो ऐसे ही मैं आ गई हूँ किचन में, और बाहर मेरी मदर इन लॉ बैठी हुई हैं, तो जल्दी जल्दी मैं ये काम कर लूँ। और ये ड्रमस्टिक और आलू है, तो इसको कट करके रखा था धो के। ये कमल जी ने सुबह ही काट दिया था। तो बस इसको फ्राई करते रहना है, तब तक वो इसको चलाऊंगी मैं, जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ना हो जाए। और इसमें नमक वगैरह अभी नहीं डालूंगी मैं, पहले मैं दाल जल्दी जल्दी चढ़ा लूँ, फिर मैं आपको पास से इसको दिखाती हूँ। और जैसे कि हम लोग बिना इसको चलाए, बिना इसको फ्राई किए अगर हम कर लेते हैं ना जैसे सब्ज़ी को, तो वो सब्ज़ी में वो टेस्ट नहीं आता, चटपटापन नहीं आता ड्रम स्टिक्स में, या सहजन बोलते हैं इसको शायद। और पहले मैं चावल निकाल रही हूँ। इधर ये जो कॉर्नर वाला है किचन का, इसमें ड्रम वगैरह रखे हुए हैं, तो इसमें चावल, आटा, ये सब चीज़ों के ड्रम रखे रहते हैं। तो चावल निकाल के साथ ही मैं लगा दूँ। वैसे मैं थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि जिस दिन मुझे शैम्पू करना होता है तो थोड़ा ऐसे ही मेरा टाइम टेबल आगे पीछे हो जाता है। तो ये इस तरीके से थोड़ी देर मैंने फ्राई किया है, उसके बाद ये हो गया, हल्का हल्का गोल्डन सा होने लग जाएगा, तब इसमें नमक, हल्दी ये सब डालेंगे। और नमक हल्दी डालने के बाद भी फिर इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे, जिससे कि नमक इसमें अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। बस अब इसको कम आंच करके इसको ढक दूँगी, जिससे कि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए, बॉईल हो जाए आलू वगैरह। और इधर मेरी सास और कमल जी हैं, इन लोगों की बातें जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। और इधर मैं आ चुकी हूँ फिर से वापस किचन में। और थोड़ा सा पानी डाला है इसमें मैंने, जिससे कि सब्ज़ी जले ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल हमने इसमें नहीं डाला था। और उसके बाद थोड़ी देर बाद इसमें जब आलू अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया तो धनिया पाउडर डाल रही हूँ और लाल मिर्च पाउडर। क्योंकि अगर जब आलू अच्छी तरीके से नहीं पकते हैं, उससे पहले अगर हम धनिया वगैरह डाल देते हैं तो मसाला जल भी जाता है और ज़्यादा भी लगता है। इसमें कम मसाले में भी लगेगा कि ज़्यादा चटपटा। उसके बाद टमाटर डाल रही हूँ मैं। तो बस इसको अच्छी तरीके से चला के फिर ढक दूँगी, और पानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी। मैं दाल के साथ बना रही हूँ तो इसलिए ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बना रही हूँ, और बिना प्याज लहसुन का है तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पक चुका है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी देर इसको बॉईल होने दूँगी। और बॉईल होने के बाद धनिया पत्ता मैंने बिल्कुल ही मतलब घास की तरह काटा है, बड़े बड़े टुकड़े। खैर कोई बात नहीं, खाने में सही लगेगा। तो सब्ज़ी बन चुकी है, बस इसको मैं ढक दूँगी। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका था, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और दोपहर का टाइम तो मेरा लगभग ऐसे ही निकल गया, और थोड़ा बहुत मैंने काम किया और बाकी तो ऐसे ही बैठ के बातें इन सभी चीज़ों में निकल गए। और जैसे अभी गर्मियाँ बढ़ रही हैं, तो बढ़ती हुई गर्मियों में ये हो जाता है कि अगर हमें कोई फंक्शन अटेंड करना हो, या घर में ही अगर हमें थोड़ा अच्छे कपड़े पहनने हो, तो टेंशन होती है कि कैसे पहने। तो अभी मैंने कुछ साड़ियाँ ली हैं जो कि गर्मियों के हिसाब से मुझे लगता है कि सबके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। ये साड़ियाँ इस टाइप की हैं कि पहनने पे खुद को भी अच्छा लगेगा और गर्मी भी नहीं लगेगी। तो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाती हूँ। सबसे पहले मेरे पास ये है सी ग्रीन कलर की साड़ी। तो ये जो सी ग्रीन कलर की साड़ी है, ये कई सारे कलर्स में अवेलेबल है। और इस साड़ी का जो डिज़ाइन है, ये जो ताँत कॉटन की साड़ी होती है वो वाला डिज़ाइन है। तो वो साड़ी तो बहुत एक्सपेंसिव आती है, ये 1250 की है। और इसका जो कपड़ा है, उन्होंने पता नहीं ताँत सिल्क या कुछ इस टाइप का लिखा है, लेकिन एग्जैक्टली पूरा सिल्क नहीं है। लेकिन अगर आप गर्मियों में पहनेंगे तो बहुत ही कंफर्टेबल कपड़ा है, और पहन के बहुत अच्छा सा फील आएगा। और इसका कलर इतना सूदिंग है, ये इस टाइप का है। तो ये वैसे मैं पहन के आपको दिखाती हूँ। और इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है, तो जो आपको अच्छा लगे तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो गर्मियों में ये हो जाता है ना कि थोड़ा सा अभी ज़्यादा हेवी पहनने का मन नहीं करता, और लेकिन कोशिश होती है कि हम जो भी पहने अगर कोई फंक्शन या किसी चीज़ में, तो देखने में भी अच्छा लगे और बहुत हल्का भी ना लगे।
ये इसका पल्ला है और इसमें बीच बीच में जैसे ये सारा क्या बोलते हैं इसे, इसको इस वर्क को कुछ बोलते हैं जो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। और इस पे ये बीच बीच में जरी का ये है वर्क है। और पूरी जो साड़ी है इसी टाइप के काम से है। और इसमें ब्लाउज़ पीस प्लेन है, तो प्लेन आप चाहे तो इसका सिलवा सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई हो इस कलर का तो आप उसको कैरी कर सकते हैं। ये साड़ी मुझे काफ़ी पसंद आई और मैं पहले सोच रही थी ये ताँत कॉटन होगा, तो ताँत कॉटन थोड़ा सा मेंटेन करने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा कड़क होता है ज़्यादा इसलिए, और इसको मेंटेन करना मुझे लगता है काफ़ी इजी रहेगा। और पहनने में सबसे अच्छी बात है कि पहनने पे कंफर्टेबल रहेगा गर्मियों के लिए खास करके। और नेक्स्ट है ये साड़ी शिफॉन की साड़ी है, तो जिन लोगों को शिफॉन की साड़ी पसंद है तो वो इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगेन ये भी कई सारे कलर्स में अवेलेबल है और जो भी कलर्स हैं सारे खिलते हुए कलर हैं। और इसके ऊपर इस टाइप का ये जो है स्पार्कल लगा हुआ है और ये उसकी है त्रिवेणी की साड़ी है, तो मेरे ख्याल में ये जो इसका जो भी इसके ऊपर वर्क है वो हटेगा नहीं। और इसका जो ब्लाउज़ पीस है ये इस टाइप का है प्रिंटेड, तो आप चाहे तो सिलवा सकते हैं, नहीं तो जो ब्लाउज़ हो उसके साथ आप इसको टीम कर सकते हैं। और ये साड़ी मतलब काफ़ी पहन के बहुत अच्छी लगेगी, खिलता हुआ कलर है और इसके नीचे इस टाइप का गोटे वाला डिज़ाइन है, तो ये मुझे काफ़ी पसंद आई। और ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है, तो जिन लोगों को शिफॉन टाइप की साड़ी पसंद है तो वो इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये पल्ला है और साड़ी जो है इस टाइप से है, ये आप देख सकते हैं। तो ये पिंक, स्काई ब्लू, लाइट ब्लू कह रही हूँ, स्काई ब्लू, लाइट ग्रीन, इन सब में सारे कलर्स में अवेलेबल है। तो सभी चीज़ों का मैं लिंक आपको दे दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट है ये खादी सिल्क की साड़ी। तो ये साड़ी जो है ये बहुत ही मतलब अपने आप में बहुत ही स्टाइलिश और ऐसी साड़ी है कि आप इसे पहनेंगे तो भीड़ से बिल्कुल डिफरेंट दिखेंगे। और इसका जो ब्लाउज़ पीस है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप चाहे तो इस साड़ी को दो तरीके से पहन सकते हैं, एक तो चाहे तो सेम कलर का ब्लाउज़ सिलवा के, और दूसरा है इसके साथ इस टाइप का ब्लाउज़ पीस है, ये आप देखिए। तो ये ब्लाउज़ भी आप सिलवा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। इसमें इस टाइप का जरी का पैटर्न है और ये पूरा ब्लाउज पीस ऐसा है। और इसका जो बॉर्डर है ये जरी का है वर्क, और ये बहुत ही प्यारा सूदिंग सा कलर है और खादी सिल्क है, जिसकी वजह से ये मतलब अपने आप में ही बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप इसको सेम कलर के ब्लाउज़ के साथ टीम करते हैं तो भी, और जो मल्टी कलर जो इसके साथ है उसके साथ भी बहुत ही अच्छा लगेगा। नेक्स्ट साड़ी है, ये पिंक कलर की साड़ी है और इसका जो पैटर्न है ये आप देखिए, ये इस टाइप का है। ये शायद उसमें लिखा था चंदेरी सिल्क टाइप का, और इसका जो ये है ये पूरा जरी का बॉर्डर है। और जिन लोगों को इस टाइप की प्लेन थोड़ी क्लासी टाइप की साड़ी अच्छी लगती है तो वो इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये भी मेरे ख्याल में 2-3 कलर्स में अवेलेबल है, तो ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और ये 850 की रेंज में है, तो मतलब इस रेंज में ये साड़ी मुझे बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगा। ये देखिए इस टाइप से ये पूरा जरी का वर्क है और ये इस टाइप से साड़ी है। और इसका जो ब्लाउज़ पीस है उसमें भी जरी का वर्क है और मतलब बहुत ही डिफरेंट नहीं है, इससे मिलता जुलता कलर ही है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है, ये इसका ब्लाउज़ पीस है। ब्लाउज़ पीस में भी बॉर्डर पे ये है और इसका पल्ला ये तो मैं पहनूंगी तो आपको दिख ही जाएगा। और जैसे कुछ साड़ियों में होता है ना, जैसे थोड़ा सा कम प्राइस में अगर हमें अच्छी साड़ी मिलती है तो उसमें जो ये नीचे वाला बॉर्डर होता है वो थोड़ा बाद से शुरू होता है साड़ी में। मतलब अच्छी चीज़ थोड़े कम पैसों में अगर हम मिलती है तो एक जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ किया होता है कि जो साड़ियों को जो हम लपेटते हैं, जो पहनते हैं, तो स्टार्टिंग में जो ये बॉर्डर है वो थोड़ा सा बाद से शुरू होता है, जिससे कि पीछे की साइड थोड़ा अच्छा नहीं लगता बिना बॉर्डर के। तो इसमें पूरा स्टार्टिंग से इसमें बॉर्डर है। जो भी साड़ियाँ मैंने आपको दिखाई हैं सब में स्टार्टिंग से बॉर्डर है।
और लास्ट है ये साड़ी, ये ब्रिक कलर की है और ब्रिक ऑरेंज टाइप का है इसका कलर, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका कलर। मतलब बहुत ही ज़्यादा भड़कीला कलर नहीं है और इसका जो कपड़ा है ये कॉटन सिल्क है और ये काफ़ी लंबी चौड़ी साड़ी है, ये देखिए। तो ये पहन के आपको मतलब ये नहीं लगेगा कि हाँ गर्मी में आपने क्या हैवी सा पहन लिया, और पहन के ये साड़ी काफ़ी अच्छी लगेगी। और इसका जो ब्लाउज़ पीस है, ब्लाउज़ पीस ये है इसका, ये देखिए ये है इसका ब्लाउज़ पीस, ये वाला पैटर्न में। और अगेन इसका भी जो बॉर्डर है बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब ये टेंशन नहीं होगी कि पीछे साड़ी में बॉर्डर नहीं आएगा। तो ये ग्रीन कलर का इसका ब्लाउज़ पीस है और ये साड़ी है। तो ये भी कई सारे कलर्स में अवेलेबल है। तो ये साड़ी भी गर्मियों के लिए मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है और सिंगल कलर में है, तो जिसकी वजह से आपकी हाइट भी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। बस यही कुछ साड़ियाँ थी जो गर्मियों के लिए मैंने अभी परचेज़ की हैं। तो आई होप ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि अभी जैसे कि त्यौहार आने वाला है अगले महीने, जो वट सावित्री होता है शायद अगले महीने है, ये पता नहीं, अभी मैंने डेट भी नहीं देखी है। और एनिवर्सरी, हाँ एनिवर्सरी आने वाली है, उसके लिए तो खैर मैंने और दूसरी शॉपिंग करी, वो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। और बस अभी यही शॉपिंग करी है मैंने। और गर्मियों में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि उनका जैसे कई लोगों का बीपी की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को और तरह की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को घबराहट होती है, तो खैर उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आयुर्वेद में। लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ बताती हूँ जिससे कि गर्मियों में जो घबराहट होती है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी, लेकिन हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों को लगेगी तो इतनी सिंपल सी चीज़ है, तो ये क्या चीज़ मतलब ये चीज़ इफ़ेक्टिव होगी कि नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बहुत ही छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ का सल्यूशन होता है। तो जैसे कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा घबराहट, परेशानी और बेचैनी सी लगती है गर्मी में, तो उस केस में कर सकते हैं सुबह उठते ही, जैसे कि कई लोगों को ज़्यादा डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाते, तो सुबह उठते ही एक काम करिए, सुबह उठते ही आपको अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम में ये होता है इस टाइप से, जैसे कि आपने इस नोज़ को प्रेस किया, जैसे कि एक साइड आप इस तरीके से प्रेस करेंगे नोज़ को और थोड़ी देर सांस रोकेंगे, सांस जितनी देर आराम से होल्ड कर पाएँ, फिर दूसरे नाक से उस सांस को छोड़ देंगे। तो और उसी तरह दूसरे साइड से भी आप करेंगे, 12 बार इस साइड, 12 बार उस साइड। तो आप देखेंगे कि आपका जो थॉट्स हैं, आपका जो मन बिल्कुल अशांत हो रहा है गर्मी की वजह से, और जैसे जैसे अभी टेम्परेचर बढ़ेगा बहुत लोगों को परेशानी होगी, तो आपको अपने में बहुत ज़्यादा चेंज लगेगा, बहुत ज़्यादा सुधार लगेगा। उसके बाद दूसरा तरीका है कुंभक, जो कि हर कोई बहुत ज़्यादा देर तक अपनी सांस नहीं रोक सकता, लेकिन अपनी जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसको बिल्कुल सीधा रखिए, क्योंकि अगर आप रीढ़ की हड्डी सीधा रख के अगर ऐसे शांति से भी बैठ गए ना, आपकी आधी परेशानी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखिए, नाक से रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के नाक से लंबी सांस लेके थोड़ी देर, जितनी देर आराम से आप सांस रोक पाएँ, उसके बाद सांस को मुंह से इस तरीके से छोड़ दीजिए। इससे आप देखेंगे धीरे धीरे आपका माइंड बिल्कुल स्टेबल हो रहा है और आपको जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है वो बहुत कम हो जाएगा। तो गर्मी में मतलब ये चीज़ें बहुत काम करती हैं, खास करके अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है और एंग्जाइटी की वजह से आपको बहुत तरह की परेशानी होती है, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। और मुझे पता नहीं कि मैं आपको सही से समझा पाई हूँ कि नहीं, मतलब सही से बता पाई हूँ कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम मतलब कन्वे कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम सही से नहीं कर पाते, तो सामने वाले को मतलब पता नहीं चलता कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन मैं चाह रही थी कि बिल्कुल सिंपल तरीके से बड़ी प्रॉब्लम का आपको सलूशन बताऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी मैं देख रही हूँ एंग्जाइटी की वजह से परेशान है, गर्मी की वजह से परेशान है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो बहुत तरह की जिन लोगों को परेशानी होती है और बढ़ जाएगी। तो अनुलोम विलोम और कुंभक आपको बहुत सारी परेशानियों से, मेंटल परेशानियों से, फिज़िकल परेशानियों से निजात दिला सकता है। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा घर का काम निपटाने, क्योंकि लेट काफ़ी हो चुका है और शायद बहुत ज़्यादा शोर भी आ रहा होगा। और मैंने अभी आपसे बात करने के लिए पंखा बंद कर रखा है, इसलिए गर्मी का असर मुझे भी दिख रहा है। तो खैर चलिए अब चलते हैं। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले, तो मैंने बताया था मेरी प्रेस ख़राब हो गई है, तो मैंने ये नई प्रेस ख़रीदी है।
और ये भी मैंने ख़रीदी जो एग्जैक्टली पहले थी वैसे ही ख़रीदी है, ज़्यादा महंगी नहीं है, ये 900 कुछ रुपए की पड़ी है मुझे। तो अभी मेरा बजट भी ज़्यादा नहीं था और दूसरा ज़्यादा तामझाम वाला नहीं चाहिए था मुझे, बिल्कुल सिंपल सा, स्टीम आयरन नहीं है। तो कपड़े हैं मेरे कुछ, और मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं कपड़े ज़्यादा प्रेस करती हूँ फिर अपने आप ही, मतलब अगर 6 कपड़े प्रेस करती हूँ तो 2-3 दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं ऐसा लगता है ज़्यादा कपड़े पहनती हूँ एक दिन में, जबकि एक ही पहनती हूँ तो भी। और ये कमल जी से मैं इधर चटनी के लिए वो करवा रही हूँ, पुदीना वगैरह साफ़ करवा रही हूँ, पुदीना धनिया, और इसलिए मैंने कॉफ़ी दी थी उन्हें ताकि वो मतलब काम कर दें। और इधर मैं पकोड़े के लिए वो कर रही हूँ, तो ये उसका कद्दू आलू इन सब के पकोड़े। एक्चुअली आज वो है जो कल बसिया पावन होता है हम लोगों के, मतलब जो बासी खाने का। एक्चुअली ये इसलिए होता है क्योंकि चूल्हा जो होता है, चूल्हे को भी एक दिन रेस्ट दिया जाता है एक टाइम, तो इसलिए रात को ही बना के रखा जाता है और सुबह खाया जाता है। और सारे सुबह उठते ही सबके सर में बड़े जो होते हैं वो पानी डालते हैं, और उसके बाद पौधों में पानी डालते हैं बच्चे। पहले हम लोग जब छोटे थे गाँव में तो जाके पानी डालते थे, तो अब तो खैर चीज़ें चेंज हो गई हैं, थोड़ा बहुत लोग कर लेते हैं लेकिन उतना होता नहीं है। तो ये खाना बन चुका है, और अभी के लिए भी बनाया था मैंने और सुबह के लिए भी, तो सुबह के लिए मैंने रख दिया है। और अभी किचन वगैरह साफ़ करके फिर देखती हूँ, बर्तन होंगे तो कर लूँगी, नहीं तो फिर कल सुबह करूँगी, क्योंकि बर्तन वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और लेट आज हो गया। इस सब तामझाम में तो हो ही जाता है, टाइम लग ही जाता है। तो देखती हूँ, एटलीस्ट किचन साफ़ रहेगा तो थोड़ी तो तसल्ली रहेगी कि बर्तन ही है वही सुबह करने होंगे। और गैस भी मुझे लगता है कि सुबह एक बार फिर से साफ़ करूँगी, क्योंकि रात को तो बस मैं ऐसे ही पोंछ देती हूँ, सर्फ़ साबुन कुछ नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन सुबह करूँगी जो होगा। तो बस अब गैस वगैरह साफ़ करके अब कपड़े जो मैंने इधर प्रेस करे हैं वो सब रखने हैं, और ये नाइटी भी मैंने प्रेस कर ली थी। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं था, मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।